मित्रों, जब भी हम जीवन में कठिनाइयों और दुखों से घिर जाते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि आखिर इन समस्याओं का अंत कैसे हो सकता है। जीवन में सुख और शांति पाने की लालसा हर मनुष्य के हृदय में होती है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे दुखों का वास्तविक अंत कैसे हो सकता है? आज मैं आपसे एक ऐसी दिव्य कथा साझा करने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में आशा की किरण जाग उठेगी। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शिव और गौ माता के बीच हुई एक पवित्र संवाद है, जिसमें छुपा है हमारे जीवन के सारे दुखों के अंत का रहस्य। एक बार की बात है, जब भगवान शिव और माता पार्वती गंगा मैया के किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। ठंडी हवाएं बह रही थी, वातावरण बेहद शांत और पवित्र था। तभी एक गौ माता वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में चिंता और सवाल थे। वह धीरे धीरे भगवान भोलेनाथ के पास गई और बहुत ही विनम्रता से कहने लगी, हे प्रभु, मैं आपसे मनुष्यों के कल्याण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, हे गौ माता, आप क्या जानना चाहती हैं? मनुष्यों के कल्याण के लिए आपका ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, ये मुझे ज्ञात है। कृपया निसंकोच अपना प्रश्न पूछे। तब गौ माता ने गंभीरता से कहा, हे प्रभु, मेरे मन में ये प्रश्न उठता है कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन के दुखों का अंत कैसे कर सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उसकी पीड़ा समाप्त हो जाए? भगवान भोलेनाथ ने अपनी दयालु दृष्टि गौ माता पर डाली और बोले, हे गौ माता, ये प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। ये कथा सुनने से न केवल लाभ के, बल्कि संसार के सभी प्राणियों के दुखों का अंत हो सकता है। इसीलिए इसे ध्यान से सुने और इसके हर शब्द को अपने हृदय में बसा ले। मित्रों, भगवान शिव द्वारा दी गई ये कथा अत्यंत पवित्र और चमत्कारिक है। इसे सुनने से मनुष्य के सारे दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इस कथा को आधा सुनकर छोड़ देने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इसे पूरा सुनने से ही आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आप सच्चे शिव भक्त, तो इस कथा को अनादर करना शिव का अनादर होगा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ की यह कथा हमें जीवन के संघर्ष और संकल्प की अद्भुत मिसाल दिखाती है। जब भगवान शिव ने गौ माता से आगे की कथा कही, तो उन्होंने कहा, हे गौ माता, चंदनपुर नाम का एक नगर था। इस नगर में राजा विक्रम सिंह शासन करते थे, जो न केवल पराक्रमी थे, बल्कि बेहद दयालु और संवेदनशील भी थे। एक दिन राजा शाम के समय शिकार खेलकर अपने महल की ओर लौट रहे थे। जंगल का रास्ता था, आसमान में सूरज ढल रहा था और वातावरण में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राजा ने देखा कि एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और हृदय में अटूट संकल्प था। राजा ने सोचा, ये कौन बालक है जो इस निर्जन जंगल में अकेला खड़ा है? वह तुरंत अपने घोड़े से उतरे और धीरे धीरे उस बालक की ओर बढ़े। जैसे ही राजा पास पहुँचे, उन्होंने सुना कि वो बालक अपनी माँ की चिता के पास खड़े होकर कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ। मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और तुम्हारे सभी सपनों को पूरा करूंगा। यह शब्द राजा के हृदय में गूंजने लगे। उन्होंने बालक के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस जंगल में अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे सगे संबंधी और रिश्तेदार कहाँ हैं? बालक थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए, परंतु वो साहस जुटाकर राजा से बोला, महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। मेरी माँ ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादाजी बुलंद नगर के बड़े सेठ और करोड़पति थे, पर मेरी माँ गरीब परिवार से थी और इसी कारण मेरे दादा दादी ने उनके प्रेम विवाह को स्वीकार नहीं किया। बालक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पिताजी की मृत्यु भी एक अपशकुन के रूप में देखी गई। वह बगीचे में घूमने गए थे, तभी एक जहरीले सांप ने उन्हें काट लिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद मेरे दादा दादी ने मेरी माँ को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के कदम रखने से ही
हमारे परिवार में ये त्रासदी आई, इस आरोप के साथ उन्होंने गर्भवती माँ को घर से निकाल दिया। मेरी माँ ने जंगल में आकर एक झोपड़ी बनाई, वहीं मेरा जन्म हुआ। उन्होंने मुझे बहुत संघर्ष से पाला। मरते समय उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं गरीबी से बाहर निकलूं और योग्य बनूं। ये कहते ही बालक की आंखों में आंसू बहने लगे और वह बोला, महाराज, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन उनकी जीवित रहते हुए मैं ये वादा पूरा नहीं कर पाया। अब उनकी चिता के सामने खड़े होकर मैं उनकी आत्मा से वादा कर रहा हूँ कि मैं एक दिन उनके सभी सपनों को पूरा करूंगा। मित्रों, बालक की ये करुण कथा सुनकर राजा विक्रम सिंह का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बालक के संघर्ष और साहस को समझा। मित्रों, भगवान भोलेनाथ आगे कहते हैं, जब राजा विक्रम सिंह ने उस बालक की पीड़ा भरी दास्तान सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने बालक की ओर दया भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी कहानी वास्तव में दुखद है। इतने कठिन समय में तुमने अपनी माँ के सपनों को पूरा करने का जो संकल्प लिया है वह सराहनीय है, लेकिन इस जंगल में रहकर तुम कैसे बड़े आदमी बन पाओगे? यहाँ तुम्हारे लिए ना शिक्षा है ना अवसर। राजा थोड़ी देर चुप रहे, फिर एक प्रेरक मुस्कान के साथ बोले, तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलो। हम तुम्हें पढ़ाएंगे, लिखाएं और हर वो साधन उपलब्ध कराएंगे जिससे तुम अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सको। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारी माँ का सपना मैं स्वयं पूरा करवाऊंगी। बालक की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि उम्मीद और खुशी के थे। उसने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, अगर आप मुझे ये अवसर देंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए बहुत खुश हूँ। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। फिर वो बालक राजा के साथ महल की ओर चल पड़ा। महल के भव्य द्वार पर पहुंचते ही रानी ने आश्चर्य से देखा कि राजा के साथ ये नया बालक कौन है। उन्होंने राजा से पूछा, महाराज, ये कौन है और इसका नाम क्या है? राजा ने गसे उत्तर दिया, रानी, इसका नाम भीमसेन है। आज से ये हमारे महल में रहेगा और यही शिक्षा ग्रहण करेगा। इसका भविष्य उज्जवल है और मैं इसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ। लेकिन रानी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, महाराज तो न जाने कहां कहां से किस किस को उठा लाते हैं। ये महल है, कोई अनाथालय नहीं। उनकी आंखों में चिंता और उलझन स्पष्ट थी। राजा ने रानी की चुप्पी और भाव को समझते हुए कहा, महारानी, तुम किस सोच में डूबी हो? आज से भीमसेन तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। जैसे राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहे मैं इसका ध्यान वैसे ही रखूंगी जैसे हमारे बच्चों का रखती हूँ। मित्रों, भगवान भोलेनाथ आगे उस गाय को कहते हैं, जब राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन को ने महल में लाकर सम्मानित किया तो भीमसेन की किस्मत बदलने लगी थी। लेकिन किस्मत कभी कभी धैर्य की परीक्षा भी लेती है। उस रात जब भीमसेन अपने शयन कक्ष में सो रहा था, वह सोच रहा था, मेरी तकदीर कितनी अच्छी है कि मैं इस महल में पहुंच गया हूँ। लेकिन क्या ये सुख मुझे हमेशा के लिए मिलेगा? वही दूसरी ओर महारानी के मन में अलग ही विचार उमड़ रहे थे। वह सोच रही थी, ये बालक कौन है? क्या वह सचमुच इस महल में रहने योग्य है? मुझे इसे यहाँ से निकालने के लिए कुछ तो करना होगा। अगले दिन जब भोजन का समय आया तो महारानी ने अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना परोसा गया और भीमसेन को केवल एक साधारण पत्तल पर। जैसे ही भीमसेन ने ये भेदभाव देखा, उसका हृदय आक्रोश से भर गया। उसने सोचा, मैं इस महल में मेहमान हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? क्या मैं इस सम्मान की योग्य नहीं हूँ? भीमसेन ने गुस्से से कहा, महारानी, मैं पत्तल पर भोजन नहीं करूँगा। महारानी ने एक तीखी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम पत्तल पर खाना नहीं खा सकते? भीमसेन ने सम्मान पूर्वक जवाब दिया, महारानी, मैं पत्तल पर खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
आप लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं और मेरे लिए ये साधारण पत्तल है। ये अपमान है। रानी ने तिरस्कार से कहा, अगर तुम राजाओं की तरह खाना चाहते हो तो खाओ, वरना मत खाओ। ये सुनकर भीमसेन का मन और भी दुखी हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तब तक नहीं खाऊंगा जब तक मुझे सम्मान पूर्वक सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। ये कहकर वो महल छोड़कर चला गया और वापस उसी जंगल की ओर लौट गया जहाँ से वह आया था। मित्रों, जब महाराज विक्रम सिंह महल में लौटे और उन्हें इस घटना का पता चला तो वह चौंक गए। उन्होंने रानी से पूछा, तुमने भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा? रानी ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, मैं उसकी परख करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो घमंडी और चतुर है। उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, तुमने उसे पत्तल में भोजन देकर उसकी परीक्षा लेना चाहा। ये ठीक नहीं था। वह अपमानित महसूस कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो महल छोड़कर चला जाए। लेकिन रानी ने ठहाका मारते हुए कहा, महाराज, महल का सुख और वैभव छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? लेकिन राजा को शक हुआ। उन्होंने तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढना शुरू किया, परंतु वो कहीं नहीं मिला। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वो अवश्य जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत जाकर उस बेसहारा बालक को वापस लाना होगा। राजा घोड़े पर सवार होकर तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। उधर भीमसेन उस जंगल में वापस लौट चुका था, जहां गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नामक एक विशाल वन था। ये वन इतना घना था कि उसका कोई दूसरा छोर दिखाई नहीं देता था। इसी वन में ब्रह्मा रश नाम के एक साधु रहते थे, जो करुणामय थे और हर यात्री की सेवा करते थे। जब भी कोई यात्री उस जंगल से गुजरता, साधु महाराज उन्हें आग्रह करते कि वे कुछ समय उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर अपनी यात्रा जारी रखें। यात्री उनका निमंत्रण स्वीकार करते और उनकी कुटिया में कुछ समय आराम करने के बाद आगे बढ़ते। परंतु इसी वन में भी एक डाकू भीमसेन का आतंक फैला हुआ था। ये डाकू लूटपाट करता था और जो यात्री उसे धन देने में हिचकिचा, वह उसके क्रोध का शिकार हो जाता। लोग उस जंगल से गुजरने से पहले 100 बार सोचते, क्योंकि अगर डाकू भीमसेन से उनका सामना हो जाता तो उनका लुटना तय था। जब डाकू भीमसेन का आतंक चारों ओर फैल चुका था, गांव के लोग उससे त्रस्त हो गए थे। हर कोई उसकी क्रूरता से डरता था। एक दिन गांव के बहादुर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने डाकू भीमसेन से निपटने की योजना बनाई। उनमें से एक ने कहा, दोस्तों, भीमसेन का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम सब मिलकर उसे घेर ले और उस पर एक साथ हमला करें तो वो हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हम उसे पकड़कर उसकी गर्दन काट सकते और इस आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सबने उसकी बात का समर्थन किया और कहा, तुम्हारा सुझाव सही है। अब और देर नहीं करनी चाहिए। आज ही चलकर भीमसेन पर धावा बोलते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने आगे कहा, हे गौ माता। उसी समय गांव के सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर चित्रकूट के जंगल की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में साहस और गुस्से का उबाल था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, वे जोर जोर से ललकार लगे, डाकू भीमसेन, कहाँ छुपा है? आज तू बच नहीं पाएगा। हम तेरी मौत बनकर आए हैं। डाकू भीमसेन, जो उस समय झाड़ियों में छिपा था, ये सुनकर घबरा गया। उसने देखा कि गांव के लोग उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और उसे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उसने सोचा, अगर आज मैं इन लोगों के हाथ लग गया तो मेरा अंत निश्चित है। मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। भीमसेन तुरंत वहाँ से निकल भागा और भागते भागते उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। वो बहुत तेजी से सांस ले रहा था, जैसे उसकी जान अटकी हुई हो। उसने सोचा, मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। शायद साधु महाराज मेरी मदद कर सके। वह कुटिया के पास पहुंचा और साधु महाराज ने उसे हाफ हुए देखा। साधु ने शांत स्वर में पूछा, बेटा, कौन हो तुम इस तरह? क्यों हाफ रहे हो और इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो?
भीमसेन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, शिवर, मैं घर से भागकर नहीं आया हूँ। मेरा नाम भीमसेन है और मैं एक कठिनाई में फंस गया हूँ। कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए जंगल में मुझे खोज रहे हैं। कृपया मेरी रक्षा कीजिए। साधु महाराज ने ध्यान से उसकी बात सुनी और करुणा से कहा, बेटा, घबराओ मत। यहाँ कुटिया में सुरक्षित हो जाओ, अंदर छिप जाओ। जब भीमसेन कुटिया के भीतर छिपा बैठा था, उसके दिल में भय और अनिश्चितता थी, लेकिन वो साधु बाबा के वचनों पर पूरी तरह से निर्भर था। जब बाहर गांव के लोग डाकू भीमसेन को खोजते हुए कुटिया के पास आए, उनके चेहरों पर गुस्सा और आक्रोश साफ झलक रहा था। वे साधु बाबा से बोले, क्या आपने यहाँ किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? साधु बाबा ने बड़े ही शांत स्वभाव में उत्तर दिया, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? लोग बोले, बाबा, हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं, जिसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपनी तिजोरी भरता है और कई बार निर्दोषों की हत्या भी कर चुका है। हम आज उसे मारने के इरादे से आए हैं। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग भीमसेन को मारने आए हो? वो तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोग चौंक गए। साधु बाबा, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में भीमसेन मर चुका है? साधु बाबा ने दृढ़ता से कहा, हाँ भाइयों मेरे कहें, पर विश्वास करो, तुम सब अब अपने घरों को लौट जाओ। भीमसेन अब इस संसार में नहीं है। भीमसेन, जो कुटिया के भीतर खिड़की से सब देख और सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे ये एहसास हुआ कि साधु बाबा ने उसकी जान बचा ली है। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे और उनकी बातों पर पूर्ण विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब गांव के लोग चले गए, तब भीमसेन कुटिया से बाहर निकला। उसके चेहरे पर राहत के भाव थे, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ। उसने साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा, आपने उन लोगों से मेरे बारे में झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि मैं मर चुका हूँ, जबकि मैं जीवित हूँ। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। पुत्र, तुम्हारे भीतर जो डाकू था वह मर चुका है। तुम डर से भागे और मेरी शरण में आए, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब उस डाकू की आत्मा नहीं बची। तुम्हारा अंतर्द्वंद ही तुम्हें मेरे पास लाया है। भीमसेन ने साधु बाबा की आंखों में झांका और धीरे धीरे समझा कि साधु बाबा की बात में गहरा अर्थ छिपा है। वह सिर झुकाकर बोला, बाबा, आपकी बात सही है। आज आपने मेरी जान ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बचा लिया। साधु बाबा ने अपने करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, धन लूटकर मासूमों को सता कर क्या तुम्हें अब तक मिली? क्या तुम निडर होकर जी पाए? नहीं, तुम हमेशा भय में रहे। हर वक्त तुम्हें यही चिंता सताती रही कि कोई तुम्हें मार ना दे। तुमने कभी सुकून से चैन की सांस नहीं ली। ये जीवन कैसा, जिसमें हर पल डर का साया हो? भीमसेन ने धीरे से कहा, बिल्कुल सही बाबा, हर पल मुझे यही डर सताता है कि कोई मुझसे बदला लेगा या मुझे मार देगा। मैं इस डर से आजाद होना चाहता हूँ। बाबा, मुझे वह रास्ता दिखाइए जिससे मैं निडर होकर सम्मान पूर्वक जी सकूं। साधु बाबा ने भीमसेन को एक पिता के समान स्नेह से देखा और कहा, पुत्र, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो, अगर तुमने ये संकल्प कर लिया है कि अब तुम पाप और भय से मुक्त होकर जीवन जीना चाहते हो, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गाय माता। तब जो साधु बाबा थे वहां से एक पर्वत की ओर चल दिए और भीमसेन उनके पीछे पीछे चल दिया। पर्वत की तल हट्टी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, भीमसेन, इन दो पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। भीमसेन ने जैसे ही दोनों पत्थर उठाए और साधु बाबा के पीछे पीछे चलना शुरू किया, वह कुछ ही कदमों में थकने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी और उसकी कमर झुकने लगी। तब साधु बाबा ने बड़े ही स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? क्या तुम इन पत्थरों का बोझ नहीं उठा पा रहे? भीमसेन ने हाँफ हुए कहा, साधु बाबा, ये पत्थर बहुत भारी है, मैं इन्हें और ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता।
साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तो एक पत्थर फेंक दो पुत्र, बोझ हल्का होगा और तुम्हारे कदम तेजी से उठने लगेंगे। भीमसेन ने तुरंत एक पत्थर नीचे फेंक दिया और चलने लगा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वो फिर से थक गया। उसकी सांसें फिर से उखड़ने लगी। वह रुककर बोला, साधु बाबा, अब ये अकेला पत्थर भी भारी लग रहा है, मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। तब साधु बाबा ने गंभीरता से कहा, अगर ये बोझ भी तुम्हारे कदमों को रोक रहा है तो इसे भी फेंक दो और अब निश्चिंत होकर मेरे पीछे चलो। भीमसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे अपने भीतर एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुआ। वह बिना के किसी कठिनाई के साधु बाबा के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां से वह चारों ओर देख रहा था, मानो पहली बार उसने खुली हवा में सांस ली हो। भीमसेन ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी बात कही, पुत्र, ये पत्थर जो तुमने अपने सिर पर उठाए थे, वे केवल साधारण पत्थर नहीं थे। ये प्रतीक थे उन बोझों के जो तुम्हारी आत्मा को जकड़े हुए थे। लूटपाट, हत्याएं और अन्याय। जैसे ही तुमने इन पत्थरों को फेंक दिया, वैसे ही तुम्हारी आत्मा का बोझ भी हल्का हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर तुम अपने जीवन में सच्ची शांति और सम्मान चाहते हो, तो इन अपराधों और पापों को भी त्यागना होगा। भीमसेन के भीतर जैसे एक नई रोशनी जग उठी। उसने साधु बाबा से नम्रता पूर्वक कहा, साधु बाबा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं समझ गया हूँ कि जब तक मैं इन पापों का बोझ अपने सिर पर ढोता रहूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। मैं वचन देता हूँ कि अब से मैं किसी को लूटूं नहीं, किसी की हत्या नहीं करूंगा। लेकिन बाबा, मैंने जिन लोगों से धन चुराया है, वे कौन थे और कहाँ के हैं ये मुझे पता नहीं। मैं उस धन को वापस कैसे कर सकता हूँ? साधु बाबा ने बड़े ही करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं कि वो धन किसका है। तुम बस इतना करो कि वो सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। वही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। जब तुम ये करोगे, तब तुम्हारे मन की अशांति खत्म हो जाएगी और लोग तुम्हें आदर और सम्मान के साथ याद करेंगे। भीमसेन ने श्रद्धा से साधु बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, साधु बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा। फिर वो भेष बदलकर शहर गया और अपने साथ लाए हुए सारे धन को गरीबों, भिखारियों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद भीमसेन का मन जैसे एक नई दिशा में जागृत हो चुका था। वह सीधे साधु बाबा के पास वापस आया और उनके चरणों में झुकते हुए बोला, बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है, परंतु अब मेरा हृदय बदल गया है। आप मुझे ज्ञान भरी बातें सिखाइए और मेरे जन्म को सार्थक बना दीजिए। साधु बाबा उसकी आंखों में झलकती सच्चाई और पश्चाताप को देख भावुक हो उठे। उन्होंने भीमसेन को अपना शिष्य बना लिया और कहा, पुत्र, जहाँ तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और इसी में भगवान की सेवा भी निहित है। भीमसेन ने दिल से बाबा की सेवा की, उनके निर्देशों का पालन किया और उनकी छत्र छाया में 5 वर्ष बिताए। इन वर्षों में वह न केवल एक बुद्धिमान पुरुष बना, बल्कि सच्चे चरित्रता का आदर्श भी बन गया। बाबा की कृपा से उसने संसार के वास्तविक अर्थ को समझ लिया था। एक दिन जब साधु बाबा ने महसूस किया कि अब भीमसेन शिक्षा के पथ पर पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने उसे बुलाया और कहा, भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। भीमसेन ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपकी इस शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? आपने मुझे नया जीवन दिया है। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, ये तो अमूल्य होती है। तुमने अपनी मेहनत, सेवा और समर्पण से इसे अर्जित किया है। अब तुम तैयार हो जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए। भीमसेन साधु बाबा के साथ आश्रम में रहते हुए न केवल शिक्षा प्राप्त कर रहा था,
बल्कि आश्रम के कार्यों में भी पूरी निष्ठा से मदद कर रहा था। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 5 साल बीतने के बाद जब उसकी शिक्षा पूरी हो गई तो साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भीमसेन, तुम अब एक आदर्श पुरुष बन चुके हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें हर कठिनाई में मार्ग दिखाएगी। अब तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में उतरने के लिए तैयार हो। भीमसेन ने ये सुनकर विनम्रता से कहा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य क्या है? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे सामने एक लंबा जीवन पड़ा है। अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। इस संसार में जो भी कर्म करेगा वही सफल होगा। जाओ, अपनी बुद्धि और साहस के सहारे जीवन में सफल योद्धा बनो। लेकिन भीमसेन के मन में एक संशय था। वह निराश होकर बोला, गुरुदेव, मैं सब जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ। भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? कौन मुझ पर भरोसा करेगा? साधु बाबा ने उसकी निराशा को भांपते हुए उसे सांत्वना दी। भीमसेन, तुमने अतीत में जो भी किया वह बीत चुका है। अब तुम बदल चुके हो और यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने अतीत से सीखता है और वर्तमान में नए सिरे से आगे बढ़ता है। जाओ, अपनी इस बदली हुई सोच और बुद्धि का सहारा लेकर जीवन की चुनौतियों का सामना करो। तब भीमसेन ने निश्चय कि वह चंदनपुर जाएगा, वही राज्य जहां एक बार बचपन में राजा ने उसे आश्रय दिया था, लेकिन रानी ने उसे अपमानित करके दरबार से निकाल दिया था। जब भीमसेन चंदनपुर पहुंचा तो उसने सुना कि वहां के मंत्री की अचानक मृत्यु हो चुकी है और मंत्री का पद अब खाली पड़ा है। पूरा राज्य इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार की प्रतीक्षा कर रहा था। राजमहल की राज्यसभा में उस दिन मंत्री के खाली पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव होना था। भीमसेन, जो अब किशोर के नाम से जाना जा रहा था, भी उसी समय राजा के दरबार में पहुंच गया और चुपचाप उस सभा में घटित हो रही हर बात को ध्यान से सुनने लगा। दरबार में राजा विक्रम सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से ये महत्वपूर्ण पद खाली हो गया है। इसे ज्यादा दिनों तक खाली नहीं रखना चाहिए। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, सेनापति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी परंपरा के अनुसार मंत्री पद उसके बेटे सारंग को सौंपा जाएगा। सेनापति ने हिचकिचा हुए कहा, परंतु महाराज, क्या सारंग इस पद के योग्य है? राजा ने थोड़ी कठोरता से उत्तर दिया, चाहे वह योग्य हो या ना हो, राज की परंपरा यही कहती है कि ये पद उसे ही सौंपा जाए। परंपरा को हम नहीं तोड़ सकते। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। ये सुनते ही भीमसेन, जो अब किशोर बनकर खड़ा था, साहस बटोरकर आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही सच्ची समझदारी होती है। अगर कोई पद योग्य व्यक्ति को मिले तो राज्य का भला हो सकता है। भीमसेन के ये शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी एक और युवक उठ खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मेरा नाम किशोर है और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। भीमसेन ने जानबूझकर अपना असली नाम छिपाया ताकि राजा विक्रम सिंह उसे पहचान न सके। बहुत साल बीत चुके थे और राजा अब बूढ़े हो चुके थे। फिर भीमसेन ने पूरी निडरता से कहा, महाराज, आप मेरी जितनी कठिन परीक्षा लेना चाहे ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरा तो ठीक है, अन्यथा आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन की आंखों में लगते आत्मविश्वास और साहस को देखकर कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है कि राज्य की परंपराओं को बदलना चाहिए वह सत्य है, परंतु हम तभी इस सलाह पर अमल करेंगे जब तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही चंदनपुर का नया मंत्री बनेगा। ये सुनकर दरबार में एक अजीब उत्साह भर गया। सभी लोग सांसें थामकर इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा का इंतजार करने लगे। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर राज दरबार में सोने की म्यान में रखी 2 तलवारें लाई गई।
राजा ने एक तलवार सारंग को दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहाँ के समीप राज्य केसरपुर में जाकर राजा केसर सिंह को ये भेंट देनी है। इसके बाद राजा ने दूसरी सोने की तलवार भीमसेन को सौंपी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुर जाना है और राजा विशाल को ये भेंट पहुंचा है। ये एक कठिन कार्य है, परंतु यही तुम्हारी परीक्षा होगी। भीमसेन, जो अब किशोर के नाम से पहचाना जा रहा था, ने तलवार को नमन किया और दृढ़ संकल्प से कहा, महाराज, मैं इस कार्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उसने पहले ही इस परीक्षा को पार कर लिया हो। सारंग और भीमसेन दोनों ही अपनी अपनी दिशा में तलवारें लेकर निकल पड़े थे, परंतु उनकी यात्राएं और उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। सारंग जब केसरपुर के दरबार में पहुंचा तो उसने पूरी धृष्टता के साथ राजा केसर सिंह के समक्ष कहा, राजन, मैं चंदनपुर के राजा विक्रम सिंह का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए ये सोने की तलवार भेंट स्वरूप भेजी है। राजा केसर सिंह ने तलवार को सम्मान पूर्वक म्यान से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़ी, उनकी भौं सिकुड़ गई। तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। उनकी आंखों में सवाल था और उन्होंने तुरंत पूछा, यह क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? सारंग का दिल घबरा गया। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है, लेकिन वो राजा के सवाल का जवाब ना देकर खुद को अपमानित भी नहीं कर सकता। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, राजन, इस लाल रंग का मतलब है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति को स्वीकार करें, या फिर युद्ध में आपकी धरती पर खून की नदियां बहाई जाएंगी। राजा केसर सिंह का चेहरा कठोर हो गया। वह तलवार को गहरी नजरों से देखते हुए बोले, सेनापति, ये हमारे लिए युद्ध की खुली चुनौती है। राजा विक्रम सिंह ने हमें ललकारा है। आप तुरंत सेना को तैयार करें। हम जल्द ही चंदनपुर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। ये सुनते ही सारंग का चेहरा पसीने से भीग गया। वह तुरंत दरबार से निकल पड़ा और मन में डर व्याप्त था कि उसने क्या गलत कर दिया। वही दूसरी ओर भीमसेन ने विशालपुर के राज्य में पहुंचकर वहां के राजा विशाल सिंह को तलवार भेंट की। राजा ने भी तलवार की नोक पर लगे लाल रंग को देखकर प्रश्न किया, यह क्या इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है? इसका क्या अर्थ है? भीमसेन ने राजा के सवाल पर गहराई से विचार किया और फिर विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे राजा आपका अत्यधिक सम्मान करते हैं। ये तलवार उस सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। यह हमारे राजा के दिल में आपके प्रति सच्ची मित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। राजा विशाल सिंह की आंखों में संतोष की चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोले, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस मित्रता को पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ और आपकी भेंट को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता हूँ। मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेज रहा हूँ ताकि हमारी मित्रता और भी प्रगाढ़ हो सके। भीमसेन ने गहरी सांस ली और प्रसन्नता से राजा विशाल सिंह को धन्यवाद दिया। उसे ये एहसास हो गया था कि उसने अपने धैर्य और समझदारी से स्थिति को न केवल संभाला बल्कि राजा की मित्रता भी प्राप्त कर ली। वो सेना की टुकड़ी और उपहारों को लेकर गर्व के साथ चंदनपुर लौटने के लिए निकल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने सारंग की गलतियों के कारण हरिनगर की ओर कूच कर दिया। युद्ध की आशंका अब चंदनपुर पर मंडरा रही थी। भीमसेन और सारंग जब चंदनपुर लौटे तो दोनों के दिलों में अलग अलग भावनाएं थी। सारंग के चेहरे पर चिंता और घबराहट थी, जबकि भीमसेन की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। दोनों राजा विक्रम सिंह के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने पहले सारंग की ओर देखा। सारंग, बताओ, केसरपुर के राजा ने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का क्या अर्थ समझा? तुमने उन्हें क्या बताया? सारंग ने डरते हुए अपनी सारी बात विस्तार से कह दी। जैसे ही राजा ने सुना कि केसरपुर के राजा ने इसे युद्ध की चुनौती के रूप में लिया है, उनका चेहरा कठोर हो गया।
उन्होंने गुस्से से कहा, सारंग, तुमने ये क्या कर दिया? केसरपुर की सेना अब हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है और इतनी जल्दी तो हम अपनी सेना भी तैयार नहीं कर सकते। उसी समय एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है, वे जल्द ही हम पर हमला करेंगे। ये सुनकर राजा और दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लहर दौड़ गई। राजा विक्रम सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया और वो, अब हम क्या करेंगे? तभी भीमसेन, जो शांत और धैर्य से खड़ा था, आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, घबराइए मत, मैंने पहले ही इसके लिए तैयारी कर ली है। मैंने विशालपुर के राजा से सेना की एक टुकड़ी मंगवाई थी, जो अभी महल के बाहर खड़ी है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम इस स्थिति को संभाल सकते हैं। सेनापति जी को आदेश दें कि वे केसरपुर की सेना का सामना करें। मैं अपने साथ लाई सेना के साथ केसरपुर पर पीछे से हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से वे बिल्कुल घबरा जाएंगे और हमें विजय प्राप्त होगी। राजा विक्रम सिंह ने राहत की सांस ली और तुरंत सेनापति को आदेश दिया। जैसा कि भीमसेन ने योजना बनाई थी, वैसे ही युद्ध हुआ। चंदनपुर की सेना और भीमसेन की कुशल रणनीति से केसरपुर की सेना को पराजित कर दिया गया। युद्ध के बाद राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन और सारंग दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने गर्व से भीमसेन की ओर देखा और बोले, भीमसेन, तुम्हारी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के कारण हम ये युद्ध जीत सके हैं। हम तुम्हें इस राज्य का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। सारंग, जिसने पहले ही अपनी असफलता महसूस कर ली थी, ने गहरे दुख के साथ कहा, महाराज, ये मेरे साथ अन्याय है। आपने हम दोनों को एक जैसी तलवार दी थी, लेकिन हमने दोनों ही अपनी अपनी बुद्धि से उनका अलग अलग अर्थ निकाला। राजा ने गहरी नजरों से सारंग की ओर देखा और कहा, सारंग, भीमसेन ने समझदारी और विवेक से काम लिया, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को हमेशा के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, क्या हम तुम्हें मंत्री बना सकते हैं? सारंग ने सिर झुका लिया। उसे कोई जवाब नहीं सूझा। वह चुपचाप दरबार से निकल गया। इसके बाद राजा विक्रम सिंह ने दरबार में घोषणा की, हम भीमसेन, जिसे लोग किशोर के नाम से जानते थे, को चंदनपुर का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। रात को भीमसेन के सम्मान में राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। भीमसेन को महारानी ने स्वयं भोजन परोसा। जैसे ही महारानी ने उसे चांदी की थाली में भोजन दिया, भीमसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी जी, क्षमा करें, लेकिन मैं चांदी की थाली की बजाय सोने की थाली में भोजन करना पसंद करूंगा। महारानी ने थोड़ा अचंभित होकर कहा, ठीक है, हम इसका प्रबंध कर देते हैं। जब भीमसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया, तो उसने महारानी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, महारानी जी, क्या आपको वह दिन याद है जब आपने मुझे पत्ते पर भोजन दिया था और मैंने कहा था कि मैं इस महल में तभी भोजन करूंगा जब मुझे सोने की थाली में भोजन मिलेगा? महारानी को अचानक वो घटना याद आई। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मुझे याद है। तुमने तब कहा था कि तुम्हें केवल सोने की थाली में भोजन करना स्वीक होगा, परंतु तुम ये सब कैसे जानते हो? भीमसेन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महारानी जी, मैं वही बालक भीमसेन हूँ जिसे आपने वर्षों पहले तिरस्कृत किया था। महारानी ने आश्चर्य और गर्व से भीमसेन की ओर देखा और राजा विक्रम सिंह ने हंसते हुए कहा, देखो रानी, जिस बालक को तुमने तब छोटा और अहंकारी समझा था, वो आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। भीमसेन ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि महारानी ने मुझे उस दिन तिरस्कृत नहीं किया होता, तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों तक पहुंचने की ये तीव्र इच्छा कभी जागती ही नहीं। मैं महारानी जी का आभारी हूँ। राजा और महारानी दोनों ने गर्व और सम्मान से भीमसेन की ओर देखा। भीमसेन ने मंत्री पद की जिम्मेदारी कुशलता से संभाली और चंदनपुर को एक नई दिशा में अग्रसर किया। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन को एक पत्र दिया और कहा, भीमसेन, उधमपुर राज्य में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। वहाँ के राजा ने हमसे सहायता मांगी है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ।
भीमसेन अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से धमपुर की ओर बढ़ा। दिन रात की यात्रा के बाद वह राजा शशिकांत सिन्हा के दरबार में पहुंचा। दरबार के शांत माहौल में उसकी आवाज गूंजी, महाराज, राजा विक्रम सिंह ने आपके लिए ये पत्र भेजा है। राजा ने गंभीरता से पत्र लिया और उसे पढ़ा। पत्र में लिखा था, इस पत्र वाहक का नाम भीमसेन है। ये व्यक्ति 5 वर्षों से मेरे दरबार में मंत्री पद पर कार्यरत है। इस दौरान इसने अपनी बुद्धि और चरित्र को मेरे निर्देशों से तराशा है। अब ये पूरी तरह से योग्य और निष्ठावान हो चुका है। मैं ये प्रस्ताव करता हूँ कि आप इसे अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करें। राजा शशिकांत सिन्हा पत्र पढ़ते ही गहन सोच में पड़ गए। उनके मन में द्वंद्व शुरू हो गया। ये व्यक्ति एक समय कुख्यात डाकू था, फिर कैसे इसे राज्य के इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना उचित होगा? लेकिन फिर उन्हें दूसरी ओर विचार आया। जब राजा विक्रम सिंह, जो इतने अनुभवी और दूरदर्शी हैं, ने इसकी सिफारिश की है तो ये निश्चय ही योग्य होगा। राजा ने भीमसेन की ओर मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी महाराज, मेरा नाम भीमसेन है, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। राजा ने कहा, भीमसेन, आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार हो। भीमसेन ने आदर पूर्वक कहा, महाराज, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगले दिन राजा शशिकांत सिंह ने भीमसेन को अपने साथ दरबार में बुलाया और उससे कहा, भीमसेन, आज से तुम्हारा स्थान यहीं होगा। भीमसेन ने अपना स्थान ग्रहण ही किया था कि तभी कुछ लोग दरबार में अपनी शिकायत लेकर आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय कीजिए और हमारा धन वापस। दिलवाइन सेन ने गहरी आवाज में कहा, पहले हमें पूरी बात विस्तार से बताओ, तभी हम न्याय कर सकेंगे। वृद्ध महिला ने धीरे धीरे आगे बढ़कर कहा, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उस वृद्ध मही की कहानी सुनने को तत्पर हो गए। फिर उस महिला ने कहानी सुनाते हुए कहा, महाराज, ये चारों व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और बहुत सारा मुनाफा कमाया। एक दिन ये चारों मेरे पास आए और बोले, बूढ़ी माँ, हम नए हैं, हमारे पास बहुत सारा धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। मैंने उनसे कहा, मैं तो बूढ़ी और कमजोर हूँ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा कैसे करूँगी? इस पर उन्होंने कहा, हम अपने धन को तुम्हारे घर के आंगन में गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी तुम हमें धन वापस करना। अगर हम में से कोई अकेले आकर धन मांगे तो उसे मत देना। बुढ़िया ने थोड़ी रुककर सांस ली और फिर बोली, मैंने सोचा कि ये तो सरल काम है, पर मैंने उनसे पूछा, मेरे लिए क्या है? उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, इसके बदले में हम तुम्हें भी कुछ धन देंगे। मैंने उनकी बात मान ली। फिर उन्होंने मेरे आंगन में गड्ढा खोदा और वहाँ सारा धन गाड़ दिया। शाम को जब ये चारों भोजन करने आते तो मुझसे पूछते, बूढ़ी माँ, हमारा धन सुरक्षित है ना? मैं हंसकर कहती, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह से सुरक्षित है। बुढ़िया की आवाज थोड़ी धीमी हो गई, मानो उसे वो घटना याद आ रही हो। फिर एक दिन जब इन व्यापारियों ने खजाने को खोदा तो वहाँ सारा धन वैसा ही था जैसा उन्होंने छोड़ा था। ये लोग मेरी ईमानदारी से इतने खुश हुए कि मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, ये तुम्हारे लिए है, इन्हें रख लो। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, जुग जुग जियो मेरे बेटे। इतना कहकर बुढ़िया थोड़ा थम गई। उसकी आंखों में अब भी पुराने दिनों की चमक थी, लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज में दर्द भरिया। परंतु महाराज, उन चारों में से एक व्यापारी के मन में लालच ने जन्म ले लिया। उसने सोचा कि अगर वह मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। एक दिन जब ये चारों व्यापारी मेरे घर के बाहर पेड़ के नीचे चौपड़ खेल रहे थे तो उसने चाल चली। उसने अपने एक साथी से कहा, तुम बूढ़ी माँ से जाकर कहो कि जल्दी खाना बना दे, मुझे बहुत भूख लगी है।
बुढ़िया की आंखों में क्रोध की लकीरें उभर आई। उसने आगे कहा, वो व्यापारी मेरे पास आया और बोला, बूढ़ी माँ, हमें अभी तुरंत सारा धन चाहिए, मेरे साथियों ने मुझे भेजा है। मैंने कहा, अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत पड़ गई? उसने चतुराई से जवाब दिया, अगर यकीन नहीं हो रहा तो बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। बुढ़िया ने राजा की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर गई और उनसे पूछा, तुमने सच में जयन से कहा है कि धन ले लो? उन सब ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ बूढ़ी माँ, जल्दी कर दो, मेरे दिल में कोई शक नहीं रहा, इसलिए मैं वापस घर आई और कहा, जाओ बेटा, गड्ढा खोदकर अपना धन ले लो। वो व्यक्ति अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि उसकी चाल सफल हो गई। वो तेजी से गड्ढा खोदने लगा और 2 बड़े बड़े धन के थैले निकालकर बाहर रख दिए। अब बुढ़िया की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक लगा। फिर उसने मुझसे कहा, बूढ़ी माँ, जरा एक लोटा पानी ला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं बुढ़िया क्या जानूं कि ये धोखेबाज क्या सोच रहा था। मैंने सोचा, ठीक है बेटा, और पानी लाने चली गई। लेकिन महाराज, जैसे ही मैं पानी लेने गई, उस धोखेबाज ने धन से भरे 2 थैले उठाए और घर के पिछवाड़े में जो घोड़ा उसने छुपाया हुआ था उसकी पीठ पर लात मारी और पलक झपकते ही वहां से फरार हो गया। दूसरी ओर उनके साथी जो बाहर बैठकर चौपड़ खेल रहे थे सोचने लगे, मेरा मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। उन्होंने आपस में कहा, चलो अब तो खाना तैयार हो गया होगा, अंदर चलते हैं। वे तीनों व्यापारी अंदर गए और बूढ़ी माँ से बोले, माँ, खाना तैयार है क्या? हमने तो बहुत पहले अपने मित्र को खाना बनाने के लिए कहा था। बूढ़ी माँ ने हैरान होकर कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा बेटा, वो व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास ही गया है। जैसे ही तीनों व्यापारी ये सुनते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। एक व्यापारी चौंक कर बोला, लेकिन तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंप दिया? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया, मैं दरवाजे पर आई थी और तुम लोगों ने कहा था कि जल्दी करो। व्यापारी गुस्से में बोले, हमने तो सिर्फ ये कहा था कि खाना जल्दी बना दो, क्या हमारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? बूढ़ी माँ ने धीरे से अपनी कहानी पूरी करते हुए कहा, महाराज, यही है पूरी घटना। अब आप ही बताइए, इस पूरे मामले में मेरा क्या दोष है? तीनों व्यापारी और अधिक उत्तेजित हो गए और कहने लगे, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, अवश्य ही इसे पता है कि हमारा मित्र धन लेकर कहाँ भागा है। महाराज, हम पर कृपा करें और इसे कहे कि हमारा धन वापस दिलवाए। महाराज गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें ये मामला बहुत ही विचित्र और पेचीदा लगा। मन में विचार आया, अब इस झगड़े का निपटारा कैसे किया जाए? क्यों ना भीमसेन को ये जिम्मेदारी दी जाए, इससे उसके विवेक की भी परीक्षा हो जाएगी। ये सोचकर महाराज ने वहीं बैठे भीमसेन की ओर देखा और कहा, भीमसेन, क्या तुम इन लोगों के झगड़े का निपटारा कर सकते हो? भीमसेन ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, अवश्य महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो। तो महाराज ने तुरंत आज्ञा दी। भीमसेन ने बूढ़ी माँ से पूछा, बूढ़ी माँ, जब ये चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने आए थे तब उन्होंने तुमसे क्या कहा था? बूढ़ी माँ ने कांपते हुए कहा, जी, इन्होंने मुझसे कहा था कि ये सारा धन मेरे आंगन में गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उसे देना, किसी एक के मांगने पर धन मत देना। भीमसेन ने तीखे स्वर में व्यापारियों से पूछा, क्यों भाइयों, बूढ़ी माँ ने जो कुछ कहा क्या वह सच है? तुम्हें कुछ कहना है? तीनों व्यापारी सिर झुकाकर बोले, श्रीमान, बूढ़ी माँ ने जो कहा वो सत्य है, लेकिन हमारी शिकायत ये है कि इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन सौंप दिया। यही तो हमारी परेशानी है। भीमसेन ने शांत लेकिन सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों ने खुद ही कहा था कि चारों के एक साथ आने पर ही धन देना, अन्यथा नहीं। क्या ये सही है? व्यापारियों ने कहा, हाँ, यही सच है। भीमसेन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर तुम लोग बूढ़ी माँ की शिकायत क्यों लेकर आए हो? अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ और तब सभी मिलकर उनसे अपना धन मांगो। अगर उस समय बूढ़ी माँ धन नहीं लौटा तब उसे दोषी ठहराना। तीनों व्यापारी इस पर विचार करने लगे
और धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि भीमसेन ने बड़ी चालाकी से उन्हें उनके ही शब्दों के जाल में फंसा दिया है। वे सिर झुकाकर जाने लगे। तभी भीमसेन ने तेज आवाज में कहा, रुको। उनकी सांसें थम गई। भीमसेन ने गंभीरता से कहा, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाई हुई धनराशि यूं ही किसी अजनबी के घर रखेगा? सच सच बताओ, ये धन कहाँ से मिला है? महाराज की उपस्थिति में व्यापारी घबराते हुए बोले, महाराज, हमने ये धन व्यापार से कमाया है, यही सच है। भीमसेन ने आंखें तरे और कड़क आवाज में कहा, सच बताओ, वरना मैं तुम्हारी खाल में भूसा भरवा दूंगा। इस धमकी से व्यापारियों की हालत खराब हो गई। कांपते हुए बोले, नहीं महाराज, हम सच कह रहे हैं। लेकिन भीमसेन की आंखों में जरा भी नरमी नहीं थी। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, अब झल्ला दोनों को बुलवा। इनसे सच उगलवाने का यही तरीका है। ये सुनते ही तीनों व्यापारियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने थरथरा हुए सच उगल दिया। महाराज, हम चारों एक चोरों का गिरोह है और जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भागा है वह भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, तो तुम लोग चोर हो? तीनों ने हाथे हुए कहा, हाँ महाराज, हम चोर हैं। मित्रों, फिर भगवान भोलेनाथ गौ माता को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे गाय, उस राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों चोरों को जेल में कैद कर दिया जाए और उस बूढ़ी औरत को पूरे सम्मान और इज्जत के साथ राजमहल से विदा किया जाए। महाराज ने फिर भीमसेन की ओर मुड़कर कहा, भीमसेन, तुमने परीक्षा में खरा उतर कर दिखाया है। हमने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर बिल्कुल सही निर्णय लिया है। हमें इस फैसले पर सदैव गर्व रहेगा। उस दिन के बाद से राजा शशिकांत सिंह हर छोटे बड़े काम में भीमसेन से सलाह लेकर ही अपना हर निर्णय करने लगे। जो भीमसेन कभी डाकू था, वह अब दुनिया का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित सलाहकार मंत्री बन गया। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, मित्रों, इस प्रकार से मैंने गौ माता को बताया कि दुखों का अंत कैसे किया जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धिमानी के साथ किए गए फैसले अंततः न्याय और शांति लाते हैं। भगवान शिव ने आगे गौ माता को बताते हुए कहा, हे गौ माता, ये संसार कर्मों के आधार पर चलता है। जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। भीमसेन, जो कभी डाकू था, अपनी बुद्धिमानी और सच्चाई के कारण महान मंत्री बन गया, क्योंकि उसने सही समय पर सही निर्णय लिया। इस प्रकार ये कथा हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति, चाहे वो कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना हो, अगर वो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। भगवान शिव ने कहा, हे गौ माता, इस संसार में दुख और सुख दोनों ही क्षणिक होते हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है तो धीरे धीरे उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कर्मों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही और न्यायपूर्ण कर्म करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौ माता, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की मदद करता है, उनका सम्मान करता है और हमेशा सच बोलता है, वही इस संसार में सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। दुख सुख सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही सच्चे मायनों में सफल होता है। इस प्रकार भगवान शिव ने गौ माता को ये सिखाया कि सच्चाई, न्याय और कर्म के मार्ग पर चलते हुए कैसे जीवन के दुखों का अंत किया जा सकता है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको हमारे द्वारा लाई जाने वाली हर प्राचीन कथा और कहानी सबसे